मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज हम बात करेंगे जिम्मेदारी की। अब इस जिम्मेदारी ने तीनों सीरियल की नैया डुबो दी है। श्रुति और छोटी की जिम्मेदारी के लिए ही अनुपमा अनुज के घर में पहुंच गई है और रोमांटिक होने का एक मौका नहीं छोड़ रही है, जबकि छोटी उससे नफरत कर रही है। वहीं अभीरा ने भी अरमान को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, लेकिन इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अरमान अभीरा को ढूंढ रहा है। अब एक जिम्मेदारी ईशान की भी दूर हो गई है, क्योंकि ईशान को लात मारकर सभी निकल गई है। देखा जिम्मेदारी कितनी बड़ी चीज है और तीनों सीरियल इसी जिम्मेदारी पर टिके हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको वहां पर क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा का स्वागत अनुज के घर में हो गया है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की चिंता करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। जबकि डिम्पी की जिंदगी में बाहर आ गई है, क्योंकि वनराज शादी के लिए मान गया है, लेकिन शर्त के साथ। वहीं वनराज बिना किसी कांड के शादी करवा दे, ये हो नहीं सकता। इसलिए देखना होगा कि आगे वो कौन सा नया बखेड़ा करेगा। आज होता ये है कि अनुपमा घर में आ चुकी है और श्रुति से वादा करती है कि भाई वो दोनों का ख्याल रखेगी और अनुज और उसके रिश्ते के बीच में नहीं आएगी। अब श्रुति खुद बेड पर है तो वो छोटी का ध्यान क्या ही रख पाएगी, इसलिए मजबूरी में ही सही अनुपमा को हाँ कर देती है। लेकिन छोटी अनुपमा को बर्दाश्त नहीं करती और वो सीधा उसे घर के बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन अनुपमा झूठ बोल देती है कि वो श्रुति के लिए ही यहाँ आई है। अब उसकी हालत अच्छी नहीं है और वो खुद को इसका दोषी मानती है कि उसकी वजह से श्रुति को गोली लग गई। अब छोटी किसी तरह मान जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो अकेले श्रुति का ख्याल तो रख नहीं सकती। अब इसी बीच अनुज ऑफिस के लिए निकलता है तो अनुपमा उसे अपने पति की तरह विदा करती है और अनुज भी इससे खुश है। वहीं दूसरी तरफ तोशु अनुपमा को कोस रहा है कि उसकी माँ इतनी कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती है कि मौका देखते ही अनुज के घर में जा बैठी। अब किन जलों से समझाती है कि भाई वो छोटी की ले गई है, लेकिन तोशु का कहना है कि वो अनुज को दाना डालने के लिए गई है। वहीं दूसरी तरफ काव्या और बापूजी खुश हैं, क्योंकि डिम्पी की शादी तय हो गई है और टीटू घर जमाई बनकर रहने को तैयार हो गया है। लेकिन वनराज तमाशा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में छोटी की हालत बिगड़ने वाली है और श्रुति के साथ दोबारा बड़ा हादसा होने वाला है, जिसका इल्जाम भी अनुपमा पर ही लगेगा। वही रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा ने अरमान और पदार परिवार को उसकी असली औकात दिखा दी है। लेकिन जिम्मेदारी निभाने के जुनून में अरमान अभीरा तक पहुंच गया है, जहाँ वो नशे की हालत में आजादी का जश्न मना रही है। अरमान और अभीरा के बीच फिर बवाल होना तय है। वहीं दूसरी तरफ मनीष दुखी है, क्योंकि उसे रूही की करतूत के बारे में पता चल गया है और उसे अभीरा के बारे में सोचकर बुरा भी लग रहा है। आज होता ये है कि अभीरा अपने लिए घर की तलाश कर रही है, लेकिन हर हॉस्टल उसके बजट से बाहर है। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही है कि उसे किसी की मदद न लेनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ पोदार परिवार में अभीरा से जुड़ी सभी चीजों की आहुति दी जा रही है। अरमान भी उस सबका साथ देता है और अभीरा का एक एक सामान आग के हवाले कर देगा। लेकिन रूही को इस बार बुरा लगता है। अब रूही दादीसा और अरमान को समझाती है कि अभीरा के पास तो पैसे तक नहीं है, तो वो कैसे बाहर रहेगी। अब अरमान को फिर लगता है कि उसने अभीरा को अकेले छोड़कर ठीक नहीं किया। अरमान सोचता है कि वो उसकी जिम्मेदारी है और ऐसे वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अभीरा को बार बार फोन करता है, लेकिन वो उसका फोन कट करके नंबर ही ब्लॉक कर देती है। अब रूही अरमान को शांत रहने के लिए कहती है। हालांकि अरमान को अभीरा के हॉस्टल के बारे में पता चल गया है। अरमान उसे हॉस्टल के नंबर पर फोन भी करता है और उस पर गुस्सा करता है। अरमान कहता है कि उसने उसके परिवार के साथ जो किया ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अभीरा उसे कहती है कि वो दोबारा उसे कभी भी फोन ना करे, लेकिन अरमान ढीठों की तरह बार बार अभीरा को फोन करता है और बार बार ही उसे सुनाता है। हालांकि माधव अभीरा का साथ देने वाला है और घर छोड़ने की धमकी भी देगा। अब जब तक घर में अभीरा नहीं होगी, माधव भी नहीं होगा। अरमान तो मजबूरन ही अभीरा को लेकर आने वाला है, लेकिन अभीरा तो शराब पी कर अपनी नई आज़ादी को सेलिब्रेट कर रही है। अब उसे ऐसी हालत में देखकर अरमान काफ़ी गुस्सा होने वाला है और बोतल तोड़ देगा और फिर होगा तमाशा। लेकिन उसके लिए आपको कल का इंतजार करना होगा। जबकि गुम्मे किसी के प्यार में सभी का गुस्सा ईशान पर निकल रहा है, लेकिन उल्टा ईशान सभी को सुना देता है कि उसने उसके परिवार पर कितना बड़ा एहसान किया है। लेकिन ऐसी हालत में चिन्मय सभी का सहारा बनने वाला है और एक भाई की तरह उसकी मदद करेगा। आज होता ये है कि सभी बार बार ईशान को खूनी और कातिल कहती है, लेकिन ईशान का कहना है कि जो हुआ वो उसके हाथ में था ही नहीं।
अब सभी इल्ज़ाम लगाती है कि इसलिए शादी की क्योंकि ये सच छिपाना था। मैं आपको कितना अच्छा समझने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप अंदर से इतने खोखले इंसान हो। अब सभी गुस्से में सबके सामने ईशान के गाल पर चांटा भी रख देगी, जिसे देखकर यशवंत और सुरेखा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो लोग सभी को घर से बाहर निकलने के लिए कह देंगे। अब सभी तो पहले से ही अपना सामान पैक करके तैयार है, लेकिन ऐसे में चिन्मय सभी के लिए आवाज उठाता है क्योंकि यशवंत और सुरेखा सभी को पैसे देकर एहसान उतारने की बात करते हैं। अब चिन्मय कहता है कि एक एक लाश की अब कितने पैसे देंगे और कितनी है किसी की जान की कीमत। अब ईशान पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद को सही साबित करने पर तुला है। अब सभी घर से निकल चुकी है और उसने ठान लिया है कि वो IAS अफसर बनकर ही दम लेगी और ईशान की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।